नीलम आपको राजा बनाएगा या रंक, आइए जानते हैं। दोस्तों इसके लिए आपकी कुंडली देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी कुंडली का त्रिकोण भाव यानी कि 3 भाव होते हैं, फर्स्ट, पंचम और नवम भाव। पहला, पांचवा और 9वां स्थान। पहला, पांचवा और 9वां स्थान को त्रिकोण भाव कहते हैं। अब यहां पर लग्नेश, ईष्टदेव और भागेश भी कहते हैं इनको। दोस्तों अगर लग्नेश देव कुंडली का है, देव कुंडली का मतलब ये हो गया सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बृहस्पति देव। अगर देव राशि के लग्नेश हैंगे तो यहाँ पर ये अपनी कैबिनेट बिठाएंगे, पंचम और नवम भाव में इन्हीं की कैबिनेट बैठी होगी। लेकिन अगर लग्नेश दानव राशि के हैंगे दोस्तों, तो ये अपनी कैबिनेट यहाँ पर बिठाएंगे। दानव राशि बुध देव हो गए, शुक्र देव हो गए, शनि देव हो गए। तो आपको लग्नेश में ईश देव के स्थान पे यानी कि पंचम स्थान पे और नवम स्थान पे यही ग्रह मिलेंगे। अब शनि का रत्न पहनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि आपके लग्नेश कौन है। अगर लग्नेश देव राशि के हैं तो शनि का रत्न बहुत सारे केसेस में सजेस्ट नहीं किया जाता। शनि की दशा भी देखी जाती है कि शनि खुद कहां पर बैठे हैं कुंडली में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज देखने की बहुत जरूरी है जो बहुत सारे लोग नहीं देखते। दोस्तों अगर देव कुंडली है तो देव राशि के प्लैनेट ही आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर दानव कुंडली है तो दानव राशि के प्लैनेट सपोर्ट करेंगे। यहां शनि आपको रंक से राजा भी बना सकता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकता है, आपको वो दे सकता है जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। शनि एक सुस्त प्लैनेट हैगा, लेकिन शनि मैजिस्ट्रेट भी है, इंसाफ भी करता है। आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उसके रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, तो नीलम धारण करने से आपको ये वहां तक ले जा सकता है जो आपकी पिछली सारी मेहनत है उसके सारे रिवॉर्ड्स आपको दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ नीलम पहनने के नुकसान भी हैंगे। अगर देव राशि की आपकी कुंडली है और आपने नीलम धारण कर लिया है तो ये आपको बहुत सुस्त कर सकता है, आपको कर्जे में डाल सकता है, आपके कई सारे नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर ये 3 भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंगे। सबसे पहले ये देखना है कि लग्नेश कौन है, लग्नेश देव राशि के हैं या दानव राशि के हैं। लग्नेश सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बृहस्पति देव हैं तो नीलम बहुत सोच समझ के पहनिएगा। लेकिन यहीं कहीं लग्नेश बुध देव हैं, शुक्र देव हैं, शनि देव हैं तो नीलम आपको फलने के चांसेस बहुत ज्यादा आएंगे। दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखना है। आप खुद भी अपनी कुंडली देख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता और आप नीलम धारण करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नीलम धारण करने से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो दोस्तों यहाँ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उससे देखिए, उससे पूछिए आपकी कुंडली देव कुंडली है या दानव कुंडली है, शनि देव की क्या दशा है। बाकी प्लैनेट्स भी देखने होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप खुद भी देख सकते हैं मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये चीज़ें देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। तभी शनि का रत्न धारण कीजिए। यहाँ एक चीज और देखने की है कि शनि की डिग्री कितनी है आपकी कुंडली में। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, आपकी राशि जो कुंडली है दानव कुंडली हैगी लेकिन और शनि की डिग्री कम हैगी, तो दोस्तों यहाँ पे शनि का रत्न धारण किया जा सकता हैगा। शनि की डिग्री को बढ़ाएगा, आपकी सक्सेस को बढ़ा देगा ये। तो दोस्तों यहाँ पर इन चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे और शनि का रत्न नीलम बहुत अच्छी तरह धारण करेंगे, उसको एक विधि से धारण करेंगे, एनर्जाइज कराकर धारण करेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान हमारे को रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों शनि का रत्न बहुत लोग वैसे ही पहन लेते हैं और फिर कई तरह के नुकसान कर देते हैं और नुकसान करने के बाद सीख लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे देखें, भालें और फिर उसके बाद अच्छी तरह सोच समझ कर इसको धारण करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त मनु शांडे, थैंक यू।